जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नाइन्थ एनसीईआरटी नाइन्थ हिंदी का पार्ट 1 यानी दो बैलों की जो कथा है उसका सारांश लेकर आपके सामने आए हैं। क्योंकि पार्ट बहुत बड़ा है और बड़ा बड़ा पार्ट जो है विद्यार्थी के समझ में नहीं आ पाता है, इसलिए हमने इसको छोटा सा सारांश के रूप में इसको आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए और आपको पूरा पाठ समझ में आ जाए। क्योंकि पाठ अगर एक बार समझ में आ गया तो उसके प्रश्नोत्तर और उसके जितने भी आयाम है वो सब हमारे समझ में आ जाता है। संक्षिप्त रूप में हम आपको बताएं कि इसमें हीरा और मोती दो बैलों की कथा यानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा ये रचित है। ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद जो है बहुत बड़े कथाकारक माना जाते हैं। दो बैलों की कथा है, इसमें दो बैलों की कथा है। हीरा और मोती नाम के दो बैल है जो झूरी के यहाँ रहते हैं, लेकिन झूरी की पत्नी जो है अपने भाई के यहाँ उनको उनका सौदा कर देती है, उन्हें वहां भेज देती है। और उन्होंने मानव के प्रति क्या प्रेम दर्शाया है वो इस कहानी में देखने को मिलता है कि मूक प्राणी यानी मनुष्य से बढ़कर पशु होते हैं, उनके अंदर जो संवेदनशीलता होती है वो बहुत तीव्र होती है। और गधा को हम बेवकूफ समझते हैं, बेकार समझते हैं, लेकिन जबकि गधा एक समझदार प्राणी होता है, वो सब इसी में दर्शाया गया है। चलिए सारांश स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल में नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम संपूर्ण हिंदी आपके सामने लाएंगे। ठीक है। तो इसमें है मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित दो बैलों की कथा ग्रामीण परिवेश, किसान के पशु प्रेम एवं मनुष्य के स्वार्थ को दर्शाती है। एक जीवंत कहानी है। झूरी काछी नामक कृषक के पास हीरा मोती नाम के दो बैल की जोड़ी होती है। ये दोनों बैल अपने मालिक को प्रेम करने के साथ साथ एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं। दोनों बैलों के बीच अगाध्य प्रेम, अगाध्य का मतलब होता है बहुत अथाह, अथाह हम जिसे कहते हैं देश की मित्रता होती है। बैलों का मालिक भी अपने इन हीरा और मोती, ठीक है ना, हीरा और मोती जो दो बैल है से प्रेम करता है, उनके खाने पीने का ख्याल रखता है। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि किसान जो है वो अपने बैलों के प्रति उसको बहुत प्रेम रहता है, क्योंकि उसका धरती और मिट्टी से उसका गहरा संबंध होता है। जिसका अपनी मिट्टी से, अपने पशुओं से गहरा संबंध होता है, वो वास्तव में किसान होता है और उसे हर चीज की परख होती है, उसे प्रेम की अधिक परख होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा कि होता है कि रिश्ते नातेदार एक दूसरे के बैलों को ले जाकर अपनी खेती का काम निपटाते हैं, उसी तरह झूरी का साला जिसका नाम गया था, क्या था? झूरी का साला जो था उसका नाम क्या था? गया था। वह इन बैलों को अपने साथ ले जाता है। गया की आत्मीयता हीनता और देखभाल के अभाव में दोनों बैल गले की रस्सी तोड़कर अपने मालिक झूरी के पास आ जाते हैं। मालकिन अर्थात झूरी की पत्नी यानी गया की बहन बैलों पर क्रोधित करती है, किंतु झूरी अपने बैलों को पुनः देखकर प्रसन्न हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि वो जो मालिक था यानी झूरी, वो बैलों से अत्यधिक प्रेम करता था, लेकिन पत्नी जब उनका सौदा अपने भाई के यहाँ यानी गया के यहाँ भेज देती है उसको, तो वो न चाहते भी उनको भेज देता है, जबकि वो उनसे दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन पत्नी के प्रेमवश उसको भेज देता है। और दूर रहने पर न झूरी को अच्छा लगता है और न दोनों हीरा मोती को अच्छा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहां से अपने मालिक के प्रति वापस आ जाते हैं। क्योंकि पशु जो होते हैं वो वास्तविक प्रेम करते हैं, वात्सल्य प्रेम उनके अंदर होता है, उसमें छल कपट नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं। झूरी का साला गया दूसरे दिन पुनः बैलों को लेने आता है और उन्हें इस बार बैलगाड़ी में फांद कर पुनः ले जाता है। कहानी में गया के रूप में इंसान के स्वार्थ का चित्रण गया है।
अब की बार गया दोनों बैलों को मोटे मोटे रस्से से बांध देता है और उन्हें खाने के लिए सूखा भूसा भी देता है, जिससे बैल काफी अप्रसन्न और मायूस होते हैं। दूसरी ओर पशु प्रेम का मानवीय चित्रण भी यहाँ किया गया है। गया के घर पर बैलों के लिए अपनेपन की बात यह होती है कि भेड़ों की छोटी सी लड़की उन्हें रोज रोटियां लाकर देती है, खिलाती है। इन सब परिस्थितियों पर हीरा मोती मूक भाषा का मतलब होता है जो बोल नहीं पाते हैं, सांकेतिक भाषा जिसे कहते हैं, इशारों के द्वारा वार्तालाप करते हैं। यहाँ प्रेमचंद जी ने अपनी प्रतंत्रता का जीवंत चित्रण किया है। बैलों की व्यथा एवं मन के संताप को भांपते हुए छोटी लड़की एक दिन उन बैलों को मोटे रस्सों से मुक्त कर देती है। दोनों बैल कुलाचे मारते हुए वहां से भाग खड़े होते हैं, किंतु वे अपने मालिक के घर का रास्ता भटक जाते हैं। वे अपने अनजान रास्ते से आजू बाजू खेतों में लगे मटर से अपना पेट भरते हैं। यहीं पर एक कट्टे कट्टे सांड से उनकी लड़ाई होती है। दोनों बैल एक दूसरे के सहयोग, समन्वय और फुर्ती से उस सांड को धूल चटा देते हैं। इस तरह एकता की शक्ति के भाव का वर्णन कहानी में हुआ है। सांड से लड़ाई के बाद उन्हें भूख लगती है और वे कुछ खाना चाहते हैं। सामने मटर के खेत को देखकर मोती बैल मटर के खेत में घुस जाता है, किंतु खेत का मालिक के द्वारा उसे पकड़ लेता है। हीरा बैल भी अपने साथी के पकड़े जाने पर स्वयं उस किसान के हवाले कर देता है। यहाँ प्रेमचंद जी ने मित्रता और प्रेम में समर्पण भाव को दर्शाया है। बैलों के पकड़े जाने के बाद उन्हें कांजी हाउस में डाल दिया जाता। कांजी हाउस एक ऐसा स्थान था जैसे मानो मनुष्यों के लिए जेल होती है, तो वैसे पशुओं के लिए ये जीती जाती जेल थी, जहां चारे भूसे आदि की व्यवस्था नहीं होती है। कांजी हाउस में अन्य पशु जैसे घोड़े, भैंस, बकरियां, गधे होते हैं। दोनों बैल मुक्त होने के लिए कांजी हाउस की दीवार तोड़ देते हैं और अन्य पशुओं को वहां से भगा देते हैं, किंतु हीरा बैल के गले में मोटी रस्सी होने के कारण वह नहीं भाग पाता है। इस कारण मोती बैल भी नहीं भागता है। यहाँ गहरी मित्रता की छाप दिखाई देती है। दोनों खान पान के अभाव में बहुत दुर्बल हो जाते हैं। यहाँ पशुओं के प्रति मानव की क्रूरता एवं निर्ममता का भाव का चित्रण किया गया है। फिर एक दिन कांजी हाउस से उन दोनों बैलों की नीलामी कर दिया जाता है, जिन्हें एक दरियल व्यक्ति खरीदता है, उम्रदराज व्यक्ति खरीदता है, ठीक है ना। वह दरियल उन्हें जिस मार्ग से ले जाता है वह मार्ग उन बैलों को जाना पहचाना अर्थात अपने मालिक के घर का रास्ता होता है। मतलब वो बैल समझ लेते कि अब हम अपने मालिक यानी झूरी के घर जा रहे हैं। उनके अंदर प्रसन्नता आ जाती है, नहीं तो वो मायूस से दिखाई दे रहे थे। दोनों बैल बहुत खुश होते हैं और उनके अंदर पुनः स्फूर्ति व जोश आ जाता है। दौड़कर वो अपने मालिक के घर पहुंच जाते हैं। उनका मालिक झूरी बैलों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, उन्हें अपने गले लगाता है। दरियल व्यक्ति बैलों को खरीद लेने की बात करते हुए झूरी से बहस करता है। झूरी भी अपने बैल होने का दावा करता है। दोनों बैल दरियल को मारने के लिए दौड़ते हैं। इस तरह दरियल वहां से भाग जाता है।
झूरी की पत्नी भी दोनों बैलों को देखकर उन्हें चूम लेती है। इस तरीके से मार्मिक कथा का समापन होता है। तो आपने देखा होगा कि इस कहानी में क्या है, बैल होने के साथ साथ उन्हें ज्ञान नहीं है, आखिर ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो स्पिरिचुअल शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो ईश्वर ने उन्हें ज्ञान दिया है, वो मनुष्य से काफी बढ़कर है, क्योंकि उनके अंदर जो मित्रता का भाव है और एक अपने मालिक के प्रति समर्पण का भाव है, वो मनुष्य में कम देखने को मिलता है। इसीलिए जो है इस कक्षा में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा यह कहानी रखी गई है कि हमें भी अपने और अपनों के प्रति तथा समाज के प्रति ऐसी ही भावना जागृत करनी होगी, तभी मानवता का श्रेष्ठ जो धर्म है वो स्थापित हो पाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको आशा है ये सारांश समझ में आएगा। सारांश समझ में आया होगा तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका दूसरा पार्ट जो है वो हम जल्द ही लाने वाले हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।